दुनिया के मशहूर लेखक मार्क ट्वेन से जब एक इंटरव्यू में हिंदुस्तान का वर्णन करने को कहा गया तो उन्होंने बताया दैट इंडिया इज़ अ क्रेडल ऑफ द ह्यूमन रेस, द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच, द मदर ऑफ हिस्ट्री, द ग्रैंड मदर ऑफ लेजेंड एंड द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ ट्रेडिशन। नमस्कार, मैं दिव्यम भटनागर और मेरे साथ हैं तरंग माथुर और हम आप सबका स्वागत करते हैं गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर। रेडियो भारती आप सभी को 75वीं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। इस साल के गणतंत्र दिवस के बारे में जानने से पहले गणतंत्र दिवस का महत्व और इतिहास को समझना जरूरी है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को अपनाने की हमें याद दिलाता है। भारत 1947 में ब्रिटिश राज्य से स्वतंत्र हुआ था। 26 जनवरी 1950 तक हमारा कोई भी संविधान नहीं था और ये बस एक संप्रभु राज्य बन के रह गया था। लेकिन संविधान का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को और आखिरी सत्र 26 नवंबर 1949 को हुआ था और फिर एक साल बाद संविधान को अपनाया गया था। इस साल भारत ने अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया, जो महत्वपूर्ण तो था ही। और इस महत्वपूर्ण दिवस को और चार चांद लगाने के लिए हमारे भारत के मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, और साथ ही इतिहास में पहली बार दिल्ली पुलिस की एक पूर्ण महिला टुकड़ी ने गणतंत्र दिवस 2024 की परेड में मार्च किया। गणतंत्र दिवस 2024 परेड का विषय विकसित भारत और भारत एक लोकतंत्र की मृतिका है, जो लोकतंत्र के पोशाक के रूप में भारत की एक भूमिका पर जोर देता है। इसी थीम का प्रतिनिधित्व करते हुए अलग अलग राज्यों की झांकियां प्रदर्शन में दिखाई जाती हैं। ये परेड सुबह 10:30 बजे नई दिल्ली से शुरू होगी। परेड का मार्ग विजय चौक से कर्तव्य पथ तक जाएगा और वहां से ये परेड आगे जाएगी। तो तरंग, क्या अब आप हमें बता सकती हैं कि भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाते समय क्या महत्व रखता है? भारत ने अपना 75वां गणतंत्र दिवस न केवल दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र के रूप में मनाया, बल्कि सबसे पुरानी समृद्धि, उसकी विरासत, उसके इतिहास, उसकी परंपरा पर भी प्रकाश डाला। इस बार के गणतंत्र दिवस के लिए राजपथ या कर्तव्य पथ फूलों से तो सजा ही था, पर साथ ही सजा था अनोखी साड़ियों से। जी हाँ, 1900 साड़ियाँ अलग अलग जगह से लाकर कर्तव्य पथ पर लगाई गई थी। हर साड़ी का एक अपना महत्व था। हर गणतंत्र दिवस की परेड इतनी सुंदर, इतनी महत्वपूर्ण और इतनी रोमांचक होती है कि हर भारतीय के दिल में गर्व और प्यार अपने आप ही भर जाता है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भारत के राष्ट्रपति देश के योग्य नागरिकों को पुरस्कार वितरित करते हैं और बहादुर सैनिकों को परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति का आगमन राष्ट्रपति के अंगरक्षक द्वारा किया गया। राष्ट्रपति के अंगरक्षक भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट है। ये गणतंत्र दिवस इस वरिष्ठ रेजिमेंट के लिए बहुत विशेष था, क्योंकि अंगरक्षक ने 1773 में अपनी स्थापना के बाद से 250 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 100 से ज्यादा महिलाएं कलाकारों ने विभिन्न प्रकार की ताल बजाकर बैंड का प्रदर्शन किया, जो नारी शक्ति का प्रतीक है। परंपरा के पूर्ण रुधार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों घोड़े से खींचे जाने वाली बग्गी के कर्तव्य पथ पे पहुंचे। ये प्रथा 40 वर्षों के बाद अंतराल में वापस आई है। परंपरा के अनुसार सबसे पहले राष्ट्रध्वज फहराया जाता है और उसके बाद राष्ट्रगान गाकर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। कर्तव्य पथ पर फ्रांसीसी सशस्त्र बलों के संयुक्त बैंड और मार्चिंग दल द्वारा मार्च पास्ट भी किया गया और साथ ही पहली बार गणतंत्र दिवस पर दिखा LCA तेजस फाइटर जेट। इन छोटे लेकिन खतरनाक लड़ाकू विमानों ने डायमंड फॉर्मेशन बनाया। इसी कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए त्रिसेवा महिला दल की पहली भागीदारी भी देखी गई। फ्लाई पास्ट के दौरान महिला पायलटों ने नारी शक्ति की प्रतिनिधित्व करते हुए दर्शकों का खूब मन भाया। अंततः ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के लोग अपने इतिहास से वाकिफ होकर गर्व महसूस करते हैं।
और गणतंत्र दिवस के द्वारा अपने संविधान की महत्वता समझते हैं। और इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहें रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।